मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। बताएंगे करीना कपूर किस खास अंदाज में फिल्म सत्याग्रह को प्रमोट करने की कर रही हैं तैयारी। बताएंगे गुजरात के ट्रायल कोर्ट से आए बेलेबल वारंट पर क्या कहना है मल्लिका शेरावत को। अरशद वारसी ने फिल्म इश्किया में विद्या बालन के साथ और डेढ़ इश्किया में अब माधुरी दीक्षित के साथ काम किया है। ऐसे में इन दोनों एक्ट्रेसेस में से कौन सी एक्ट्रेस है अरशद को ज्यादा पसंद, आइए उन्हीं से जानते हैं। फिल्म इश्किया में अरशद के दिल पर विद्या बालन ने खूब किया राज, लेकिन फिल्म का सीक्वल क्या शुरू हुआ, अरशद के दिल पर विद्या की जगह माधुरी ने कर लिया है कब्जा। It's brilliant. It's absolutely fabulous. It is. Vidya will kill me for this, but yes, it is better than. I feel it's better than Ishqiya. Way better than Ishqiya. सुना आपने, अरशद को लगता है डेढ़ इश्किया एक ब्रिलियंट फिल्म है और इश्कियापन से 2 गुना बेहतर है। वैसे अरशद ने डेढ़ इश्किया को बेहतर बताते वक्त इस तरफ इशारा जरूर कर दिया कि इसके लिए विद्या उन्हें जान से मार देंगी। Vidya will kill me for this, but yes, it is better than. I feel it's better than Ishqiya. Way better than Ishqiya. साथ ही अरशद ने हमें ये भी बताया कि डेढ़ इश्किया की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। खत्म हो गई है, एक 4-5 दिन का क्लाइमैक्स बाकी है, वो जो बहुत जल्द हो जाएगा अभी in another couple of days और then will be done. वैसे अरशद यहाँ अपनी फिल्म डेढ़ इश्किया के प्रमोशन पर नहीं बल्कि अपनी एक दूसरी फिल्म के एक सॉन्ग की शूटिंग के लिए पहुँचे थे और यहाँ उन्होंने फिल्म में अपने कैरेक्टर के बारे में बताया। जो भी करवा लो, नाम है कैरेक्टर का, गोवन नाम है, गोवन लड़का है, उसका निकाह है और बैंगलोर में सेटल्ड है लोग, उसका नाम है जो बी करवा लो, ये उसका नाम है। उसकी बदकिस्मती है कि उसका नाम ये है क्योंकि जब किसी से मिलता है बोलता है जो भी करवा लो, तो हम लोग बोलते हैं आज नहीं फिर कभी। फिल्म एक बहुत ही प्यारी फिल्म है, बहुत ही साफ़ सुथरी फिल्म है, बहुत ही आई थिंक एक मुझे वो खट्टा मीठा गोलमाल अंगूर उस तरह की फिल्म बनी कहीं पे उस स्पेस की है। वेल, अरशद का ये कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। वैसे फिल्म जॉली LLB के बाद ऐसी खबरें थी कि अरशद केवल सोलो फिल्म ही साइन करना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने पीके जैसी बड़ी फिल्म को भी इनकार कर दिया था। पोस्ट जॉली all the films that have been offered, they are all solo heroes. So it might look like I'm only looking for solo heroes, but that's not true. That's the only offers I've got because I feel somewhere down the line it works for the producer. Why? Because the budget doesn't go phenomenal. एक reasonable amount में pitch. I don't charge phenomenally. So your film is made at a reasonable amount. You got an actor who's dedicated, and 50 days, 50 days, I'm finishing the film. So it kind of works wonders for a person who's putting in money. Well, अरशद पर अब कई प्रोड्यूसर्स अपने पैसे लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे में वो सोलो फिल्म्स क्यों ना करे। मूविंग ऑन, इस इवेंट पर अरशद ने अपनी फिल्म मुन्ना भाई चले अमेरिका पर भी बात की। In a nutshell मैं ये कह सकता हूँ कि सुभाष is working on the script. We'll wait for Sanju to come back, and if he's willing to do it and all works fine, I think we'll go ahead. Well, अरशद मुन्ना और सर्किट को देखने के लिए ऑडियंसेस बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, and we hope संजू के जेल से वापस लौटते ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी। For चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस करीना कपूर को अपनी फिल्म सत्याग्रह से काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि करीना ने इस फिल्म को प्रमोट करने की कुछ खास तैयारियां की है। आइए जानते हैं करीना कैसे करने वाली है इस फिल्म को प्रमोट। फिल्मों के प्रमोशन में अपनी अदाएं बिखेरती करीना, पब्लिसिटी के मैदान में अपनी ग्लैमरस लुक को फ्लॉन्ट करती करीना, एक से एक डिजाइनर वेयर में नजर आती करीना, लेकिन जल्द ही इस सब को ना कह सकती है करीना। सोर्सेस की माने तो इस बार सत्याग्रह के प्रमोशंस पर बेबो नजर आएंगी अपने दी ग्लैम अंदाज में। अक्सर एक्टर्स अपने रियल किरदार के अवतार को रियल लाइफ में ले आते हैं फिल्म प्रमोशंस के लिए। करीना ये सब तो करेंगी ही, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि बेबो बिना मेकअप के भी नजर आएंगे। फिल्म सत्याग्रह में करीना एक जर्नलिस्ट के रोल में दिखाई देंगी और जैसे ही फिल्म के प्रमोशन शुरू होंगे, अपने सारे ग्लैमरस अंदाज छोड़कर करीना फिल्म के किरदार को रियल लाइफ में ले आएंगे और उसी इमेज पर करेंगी फिल्म को प्रमोट। बेबो के बारे में आ रही इस न्यूज को देखकर लगता है कि सत्याग्रह के लिए कमर कस ली है करीना ने। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपनी
लेटेस्ट पॉप सॉन्ग एक्सोटिक को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और रिसेंटली प्रियंका ने अपने इस सॉन्ग के बारे में जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। प्रियंका चोपड़ा के लेटेस्ट सॉन्ग एक्सोटिक को ऑडियंसेस का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। प्रियंका पिछले काफी समय से अपने इस सॉन्ग पर काम कर रही थी और पीसी इस सॉन्ग को काफी बड़े लेवल पर रिलीज करना चाहती थी, लेकिन ये सॉन्ग पहले ही YouTube पर लीक हो गया, जिसकी वजह से प्रियंका थोड़ी दुखी है। लेकिन अब जब फाइनली इस सॉन्ग का ऑडियो रिलीज हो चुका है और इसे ऑडियंसेस का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो इससे प्रियंका काफी खुश है। Yeah, well, the audio got leaked, and that I wasn't very happy about, I have to say. But we've launched the official song just about 2 days ago, and it's already on iTunes #1 in India, and it's like, I think number 33 or something in the US pop charts in iTunes. And I mean, in 2 days, it's very, very overwhelming. Well, प्रियंका ने Zoom के साथ फोन पर एक्सक्लूसिवली बात करते हुए ये भी बताया कि इस सॉन्ग के वीडियो को वो कब रिलीज करने वाली है। We'll come out with the video on Friday, and I hope that people react to the video as much as they're reacting to the song. I'm loving the fact that people are calling it the summer anthem, and it's a summer song and it's fun, and I'm just very happy that, you know, there's a desi hook and Hindi lines in it, and people are really liking that. वैसे प्रियंका ने अपने इस न्यू सॉन्ग में अपना देसी टच भी रखा है और इस सॉन्ग में कुछ हिंदी लिरिक्स को शामिल भी किया है। देखो, I am Indian तड़का myself, so I had to have Indian तड़का in my songs. Now, for me, that is what is exotic, and which is why it was a last-minute decision that we decided to put in the Hindi lyrics. It was just one of those things that I just asked him. There was a tune, and I just asked Red that, you know, if I put Hindi lyrics, what would it be? And he seemed really cool about it, and he said, let's try it. So we wrote it in literally 10 minutes, sang it, and he loved it, and then Pitbull loved it, and it just went on. Well, PC के इस देसी टच के बाद we hope Indian audiences को भी प्रियंका का ये सॉन्ग एक्सोटिक पसंद आए। वैसे प्रियंका से जब हमने ये पूछा कि उनका ये सॉन्ग अब तक सबसे ज्यादा किसे पसंद आया है, तो इस पर प्रियंका का जवाब था, It was always my dad, and this was actually his favorite song from my album, and he was very proud of it, and it makes me very overwhelmed that he couldn't witness it, but somewhere I think it's happening because I guess he's looking out for me, or maybe he's making it happen. I don't know. No, but, he is absolutely. Well, प्रियंका अभी भी अपने डैड को काफी मिस कर रही है, but as प्रियंका said, वो जहाँ भी होंगे उन्हें प्रियंका के काम को देखकर काफी प्राउड फील हो रहा होगा। For रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। मल्लिका शेरावत ने फाइनली अपने खिलाफ इशू हुए बेलेबल वारंट पर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। क्या कहना है मल्लिका को अपने खिलाफ आए इस फैसले पर? लेट्स फाइंड आउट। एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के खिलाफ रिसेंटली गुजरात के एक ट्रायल कोर्ट ने एक बेलेबल वारंट इशू किया था। दरअसल मल्लिका शेरावत पर ईयर 2006 में एक ऑब्सीन स्टेज परफॉर्मेंस करने का आरोप है। इस मामले की सुनवाई लगभग 7 साल से चल रही है। मल्लिका शेरावत ने इस केस को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन वहां से मल्लिका को कोई राहत नहीं मिली। अब ये केस गुजरात के एक ट्रायल कोर्ट में चल रहा है और रिसेंटली कोर्ट की हियरिंग पर जब मल्लिका यहाँ नहीं पहुंची तो उनके खिलाफ एक बेलेबल वारंट इशू कर दिया गया और इस मामले में अब मल्लिका ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। मल्लिका के लीगल काउंसिल का कहना है, The recent news reports in relation to the orders of the trial court at Baroda in connection with a criminal complaint have incorrectly reported that non-bailable warrants have been issued in the name of Mallika Sherawat. दरअसल कोर्ट के बेलेबल वारंट के आते ही कुछ वेबसाइट्स में ऐसी खबरें आई थी कि मल्लिका के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया है और इसी न्यूज को क्लैरिफाई करने के लिए मल्लिका ने अब ये बयान जारी करवाया है। वैसे कोर्ट के आदेश में ये भी जरूर कहा गया है कि अगर कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग में मल्लिका या उनके वकील अगर कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं तो हो सकता है कि उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया जाए। फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई। Time to show you special report.
छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद प्रभुदेवा जूम के ट्विटर फैंस के साथ करेंगे इंटरैक्ट। एक्टर प्रभुदेवा रिसेंटली अपनी फिल्म रमैया वस्तावैया को प्रमोट करने पहुंचे जूम के ऑफिस और यहां प्रभुदेवा ने जूम के ट्विटर फॉलोअर्स के साथ किया चैट। टेक अ लुक। I am in Zoom studio. My fans have sent me questions, so I will read it to you and I'll answer it. Amit, we all know Prabhudeva is best dancer and choreographer in India. How does he feel to be among top director today? To Amit, I will answer. Happy, very happy actually. God's grace. Which is your most favorite song from the movie Ramaya Vastavaya? And who would you like to dedicate to? Jeene Lagao is my favorite. Some magic is there in that song. Something is there in that song. I will dedicate to me only. So now from Saif, Sheikh, what would you suggest? Dance to earn or dance to learn? Learn and earn. Simple. From Dia, hi. Just wanna ask, what keeps you going all strong and successful in every field you step in? Really, as a dancer, I got success, and then actor success. And hard work, and I pray a lot. I'm like, I don't know, very spiritual, I know. I believe in God too much. So hard work and God's grace, I think. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। रिसेंटली यंगस्टर्स की लाइफ पर बेस्ड फिल्म 16 का हुआ प्रीमियर और यहाँ मधुर भंडारकर, इरफान खान और सुधीर मिश्रा जैसे सेलिब्रिटीज आए नजर। आइए इन्हीं से जानते हैं कैसी लगी उन्हें ये फिल्म। रिसेंटली फिल्म 16 की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां बॉलीवुड के दो बड़े डायरेक्टर्स मधुर भंडारकर और सुधीर मिश्रा इस फिल्म को सपोर्ट करते नजर आए और इन दोनों ने इस फिल्म के बारे में मीडिया से की बात। It's a very different film. I have already seen the film. Very good performances by everybody. Newcomers है लेकिन बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। डायरेक्टर ने काम अच्छा किया है और मेरे ख्याल से आज की यूथ की फिल्म है। People talk about the youth, how it is. लाइफ किस तरह से टर्न लेती है, वेरी रेलिवेंट एंड आई थिंक एवरी पर्सन, इनफैक्ट पेरेंट्स ऑल्सो शुड कम एंड वॉच दिस मूवी बिकॉज 16 depicts all the life about the teenagers, how things are going today in life, society, system, everything. So I think इसे बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है। मैं फिल्म देखना है और होपफुली फिल्म जो है वो उस लाइन से ज़्यादा है जैसा मैंने सुना है और बहुत तारीफ है और उस उम्र के लोगों के साथ ऐसी जेन्युइनली 16 ईयर ओल्ड जो नौजवानों के ऊपर फिल्में कम बनी है हिंदुस्तान में। थोड़ा क्या होता है, बड़े लोग प्ले करते हैं, उनको दूसरी तरीके से प्ले किया जाता है। एक जेन्युइन यंग फिल्म बहुत कम है, तो आई होप इट इज दैट वन। मधुर और सुधीर के बाद हमने इस स्क्रीनिंग पर स्पॉट किया एक्टर इरफान खान को, जिन्होंने इस फिल्म की थीम पर की बात। 16 वो पूरा फेज जो है वो बहुत सबसे मैजिकल फेज होता है और वो हर आदमी फेस करता है और हर आदमी को पता है कि उसका जादू क्या होता है, उसका मैजिक क्या होता है। तो ये फिल्म उस जादू को, उस एंथुजियाज्म को, उस ब्लिस को, उस मैजिक को, उस मिस्ट्री को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फिल्म जो इस पर खरी उतरेगी। इसकी बायलाइन मुझे बहुत पसंद है, 16 बरस की साली उम्र को सलाम। Well, we hope यूथ के लिए बनी ये फिल्म ऑडियंसेस को पसंद आए। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.